तो आज हमारी फिर से वीडियो होगी वर्क एनर्जी एंड पावर, जो कि जेई मेंस का क्वेश्चन है। ये जेई मेंस का क्वेश्चन है 2018 का। तो क्वेश्चन इस प्रकार है, इन ए कोलिनियर कोलिजन ए पार्टिकल विद एन इनिशियल स्पीड वी नॉट strike a stationary particle of the same mass if the final total kinetic energy is 50% greater than the original kinetic energy, the magnitude of the relative velocity between the two particles after collision। तो नंबर पहला आंसर है v0/4, दूसरा नाम है √2 v0, थर्ड है v0 और मैंने ऐसा करके 4 ऑप्शन दिया है। तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज राजकुमार तिवारी एंड यू आर वाचिंग क्वांटिटी फिजिक्स एंड मैथ्स फॉर क्लास 11-12 फिजिक्स एंड मैथ्स। ठीक, तो क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को पढ़ के सुनाया। अब इसका सॉल्यूशन हम करेंगे और कोशिश करेंगे कि इसको अच्छे ढंग से करने की। क्वेश्चन आपने समझ लिया कि क्या था, अभी मैंने पढ़ा। अब उसको हम मैं थोड़ा देखते हैं। एक कोलिनर कोलिजन पार्टिकल इनिशियल स्पीड कितना है, इनिशियल स्पीड v0। ठीक है, 2 तारीख है। इनिशियल स्पीड कितना है v0। स्ट्राइक के स्टेशनरी पार्टिकल्स माने एक टकराता है, एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल से टकराता है, दूसरा पार्टिकल क्या है, रेस्ट फॉर्म में है ना। ऑफ द सेम मास, दोनों का मास क्या है, सेम है। इफ द फाइनल टोटल, यही था ना, इफ द फाइनल टोटल काइनेटिक एनर्जी इज 50% ग्रेटर द ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी, द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिलेटिव वेलोसिटी, दोनों के बीच रिलेटिव वेलोसिटी। पिछले मेरा वीडियो में आप रिलेटिव वेलोसिटी में क्या था, द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन द टू पार्टिकल्स आफ्टर कोलिजन, यही क्वेश्चन है। माने इसका हिंदी में अनुवाद यदि किया जाए कि एक संरेखी टक्कर है ना, कोलिनियर है, एक संरेखी टक्कर की प्रारंभिक गति कितना v0 है। एक कण समान द्रव्यमान के स्थिर कण से टकराता है, अंतिम काइनेटिक एनर्जी है ना, प्रारंभिक काइनेटिक एनर्जी क्या है, 50% अधिक है। तो टक्कर के बाद दोनों कणों के बीच अपेक्षित गति क्या होगा, ऐसा कुछ था, है ना। अब देखिए इसको सॉल्व करने की हम कोशिश करते हैं। क्लियर। तो सबसे पहले आप बेसिकली फार्मूला नहीं समझेंगे, चैप्टर नहीं समझेंगे, तो उस रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल जाएगा। जैसे जब हम घर डालते हैं तो उसकी नींव अच्छी तरीके से बनाते हैं, तब उस पर हम क्या करते हैं, कॉलम उठाते हैं, कॉलम के बाद फिर ढलाई करते हैं, उसके बाद दीवार हम बनाते हैं। तो यदि पैर मजबूत होगा, नींव मजबूत होगा, तो उस पर मकान आसानी से टिके रहेंगे। अगर आपका नींव कमज़ोर होगा, बेस नहीं होगा, फाउंडेशन क्लियर नहीं होगा, तो उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन को आपको समझने में ही दिक्कत होगा, बनाना तो दूर की बात है। चलिए ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन था, टू सॉल्व द प्रॉब्लम वी नीड टू एनालाइज टू कोलिनर कोलिजन, ठीक है, बिटवीन टू पार्टिकल्स ऑफ इक्वल मास। लेट्स, है ना, हम दे डिनोट द पार्टिकल ऑफ मास, एम से नोट करते हैं। लेट द पार्टिकल ऑफ इच पार्टिकल ऑफ मास कितना होगा, एम मानते हैं। द इनिशियल स्पीड ऑफ द मूविंग पार्टिकल v0 एंड द फाइनल स्पीड ऑफ द पार्टिकल आफ्टर द कोलिजन इज v1 एंड v2। ठीक है, जो इनिशियल स्पीड हम एक मिनट लिख लेते हैं। इनिशियल स्पीड कहाँ गया चौक, अच्छा, इनिशियल स्पीड, ये इनिशियल है, इनिशियल स्पीड, ठीक है। आफ्टर कोलिजन फाइनल स्पीड कितना हो जाएगा, v1 एंड v2, ये हमने लिख दिए। इनिशियल स्पीड है ना, ऑफ टू पार्टिकल ऑफ इक्वल मास, लेट डिनोट द मास ऑफ ईच पार्टिकल m and the initial speed of the moving particle v0 and the final speed of the two particle after the collision is v1 and v2। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, यहां से लिखते हैं ना, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, इसको लिखते हैं के ई इनिशियल,
1/2m और v0 का स्क्वायर। ठीक है, समझने की कोशिश करिएगा, एक एक स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा, भले वीडियो लंबी हो जाए, आप लोगों को पूरे समझा के ही हम इसको ख़त्म करेंगे। और आप लोग अपने दोस्तों को शेयर कीजिए वीडियो को, ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। ठीक है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हमने निकाल लिया। अब फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? फाइनल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, इसको के फाइनल कर देते हैं। आप लोग एक एक करके कर सकते हो। ठीक है, अब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हमने इनिशियल जो स्पीड माना था v0 माना था, तो हमारा फाइनल काइनेटिक होगा अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन। ठीक है, फाइनल टोटल काइनेटिक इज 50%। देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, जो बोल रहा है अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन द फाइनल टोटल काइनेटिक एनर्जी इज 50% इज ग्रेटर देन द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो हम निकालेंगे, है ना, के ही करते हैं ना, के इनिशियल लिख देते हैं, नहीं तो के इनिशियल प्लस कितना होगा 50%, तो 50/100 मैंने 0.5 के इनिशियल। जब इसको हम सॉल्व करेंगे कितना जाएगा 1/2, तो हो जाएगा कितना 3/2 हो जाएगा ना, के इनिशियल। क्लियर, कोई डाउट? तो के इनिशियल और के इनिशियल कितना था 1/2, इसमें हम यहाँ रख देंगे, तो 3/2 इंटू 1/2m v0 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 3/4 और v0 का स्क्वायर। ये देखिए फाइनल टोटल काइनेटिक एनर्जी हमारा फाइंड आउट हो गया। देखिए आसान है क्वेश्चन, एक्चुअल में इसको एग्ज़ाम में इतना लंबा, ये मेंस एग्ज़ाम का है इसलिए हम इसको डिटेल्स में समझा रहे हैं। तो कितना हो गया 3/4m v0 स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, यूजिंग कन्वर्जन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ लीनियर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब देखिए द कंडीशन है ना ऑफ लीनियर मोमेंटम स्टेटस दैट द टोटल मोमेंटम बिफोर कॉलिजन, क्या लिखे, द टोटल मोमेंटम बिफोर कॉलिजन इज इक्वल टू द टोटल मोमेंटम आफ्टर द कॉलिजन। है ना, टक्कर के पश्चात रेखीय समय या टक्कर के पश्चात रेखीय समय, तो उसको हम लिखते हैं, तो कितना होगा m v0 इक्वल टू m v1 प्लस m v2। तो m निकाल काट दो, तो v0 इक्वल टू हो जाएगा v1 प्लस v2, है ना, बिफोर कॉलिजन आफ्टर कॉलिजन। इसको मान लो एक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, देखिए ध्यान से समझिएगा, कोलर कोई डाउट? आज यूजिंग द काइनेटिक एनर्जी, है ना, रिलेशंस, अब हम देखेंगे यूटी काइनेटिक एनर्जी रिलेशन है। द फाइनल काइनेटिक एनर्जी कैन आल्सो बी, है ना, द फाइनल काइनेटिक एनर्जी कैन आल्सो बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ द v1 एंड v2। तो लिखेंगे के फाइनल कितना होगा, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आफ्टर कोलिजन क्या हो रहा था, वेलोसिटी v1 और v2 जा रही थी, तो उसको हम लिख सकते हैं 1/2m v1 स्क्वायर प्लस 1/2m v2 स्क्वायर। तो इसमें कॉमन निकाल देंगे 1/2m, तो हो जाएगा v1 स्क्वायर प्लस v2 का स्क्वायर। कोई डाउट नहीं ना, ये हो गया, ठीक है, कोई डाउट? अब देखिए इनिशियल काइनेटिक टोटल काइनेटिक एनर्जी हम निकाल लिया। अब ये जो होगा अकॉर्डिंग टू क्या बोल रहा है, अब इसको सेटिंग करेंगे तो टू द एक्सप्रेशन, है ना, तो क्या हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी फाइनल इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी बिफोर प्लस 1/2m v1 प्लस v2 स्क्वायर इक्वल टू 1/4m v0 स्क्वायर। v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर हमने निकाला था ना, ये कितना हो जाएगा v0 की स्क्वायर, तो 1/2m, है ना, कितना हो जाएगा 1/4m v0 स्क्वायर। डिवाइडिंग दो द इक्वेशन अपने को कितना आ जाएगा अपने देखते हैं, ठीक है।
तो ये जो इक्वेशन था हमारा, ओके, तो अब देखिए फाइनल काइनेटिक एनर्जी हमने निकाला था 3/4। अब दोनों को बराबर कर देंगे ना, 3/4 है ना, m था, m लिखना भूल गए थे, m v0 स्क्वायर इक्वल टू 1/2m v1 प्लस v2 स्क्वायर। m काट दो, 2 से काट दो, तो 3/2 v0 स्क्वायर इक्वल टू v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर। ये हमको निकल गया, इक्वेशन नंबर 2 निकल गया। ठीक है, कितना निकल गया, इक्वेशन नंबर 2। क्लियर हुआ, एकदम आसान था। अब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशंस 1 और 2। ये दोनों इक्वेशन कहाँ निकला, 1, ये 1 और 2 दोनों को हम सब्स्टिट्यूशंस करेंगे। अब हम मान लीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, फ्रॉम फर्स्ट क्या है ये, v0 इक्वल टू v1 प्लस v2 था ना ये। तो अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, v2 इक्वल टू ये v0 माइनस v1 इज इक्वल टू v2, है ना। अब इसको सब्स्टिट्यूट इन दिस इक्वेशन 2 पुट करें, हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं। ये जो इक्वेशन 2 निकाला 1 से हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। सब्स्टिट्यूट फ्रॉम 2 क्या निकालेंगे, 3/2 v0 स्क्वायर इज इक्वल टू v1 स्क्वायर प्लस v0 माइनस v1 का होल स्क्वायर। इसको तोड़ोगे 3/2 आ रहा, दिख रहा आपको, v0 का स्क्वायर इक्वल टू v1 स्क्वायर प्लस, इसको फार्मूला में a माइनस b का तोड़ दो, तो v0 स्क्वायर माइनस 2 v0 v1 प्लस v1 स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 2 v1 स्क्वायर प्लस v0 स्क्वायर माइनस 2 v0 v1, 3/2 v0 का स्क्वायर। अब देखिए इसको हम क्या करेंगे, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लगाएंगे और v1 की स्कोर निकाल लेंगे। सॉल्व करिए इसको, चलिए देखिए ये आपका 2v1 स्क्वायर प्लस v0 का स्क्वायर माइनस 3/2 v0 का स्क्वायर माइनस 2 v0 v1 इक्वल टू 0, तो कितना हो जाएगा -1/2, 2v1 स्क्वायर माइनस 1/2 v0 स्क्वायर माइनस 2 v0 v1 इक्वल टू 0। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो 4 v1 स्क्वायर माइनस v0 स्क्वायर माइनस 4 v0 v1 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया ना, जिसमें क्या हो जाएगा, फार्मूला में पुट करेंगे a इक्वल टू 4, b इक्वल टू -1 और c इक्वल टू -4। ये हम इसको पुट करेंगे, निकालेंगे। कोई डाउट, ठीक है, या फिर 2 से डिवाइड कर देंगे ना, तो n स्क्वायर हो जाएगा। तो इस प्रकार का हमारे पास क्या आ जाएगा, फार्मूला आ जाएगा, और उस फार्मूले की सहायता से हम क्या करेंगे, इसको हम निकाल देंगे। माने इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लाएंगे ना, तो ये हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा 4 v0 v1 माइनस 4 v0 स्क्वायर। v0 स्क्वायर, तो a हो जाएगा 4, b हो जाएगा -4 और c हो जाएगा -1। ये तो इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रखे। चलिए v इक्वल टू -b, मतलब कितना हो जाएगा 4 प्लस माइनस 16 माइनस 4 इंटू 4 इंटू -1 अपॉन 2 इंटू 4, तो कितना हो जाएगा 4 4 16 हो जाएगा प्लस, तो कितना जाएगा 4 प्लस माइनस है 32 है ना, अपॉन 8। देखिए v0 मैं नहीं लिख रहा हूँ, आप लोगों को v0 भी लिखते चलना है ना, तो v0 मैंने कॉमन निकाल लिया है। एक्चुअल में a ये है और b कितना होगा 4v1 और c कितना होगा वो v0 हो जाएगा। तो कितना निकाल देंगे अपन, आप लोग खुद से करिएगा। v1 इक्वल टू कितना निकल जाएगा 4 प्लस माइनस 4 √2 अपॉन 8, तो कट जाएगा 2 से।
तो हमारे पास क्या मिलेगा, V1 इक्वल टू V0 और 1 प्लस माइनस √2 अपॉन 2। ये हमारे पास मिल गया फार्मूला। अब इसमें क्वेश्चंस में क्या बोलता है कि इसमें रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड आउट करना है। आप लोग समझ में आ रहा है, इधर रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। क्लियर यहाँ तक। अब इसमें देखो इक्वेशन नंबर फर्स्ट सेकेंड इसको थर्ड मान सकते नहीं। अब देखिए जो मैंने निकाला था, ये V1 निकल गया, ये V2 निकालना है। तो आप लोगों को दिख रहा है उधर से, एक मिनट, पॉजिटिव लेते निगेटिव को हटा, चमकता है इधर। चलिए ये हमको निकल गया। अब हमने निकाला था V2 इज इक्वल टू V0 माइनस V1। तो V0 माइनस V1 की वैल्यू अपन पुट करते हैं, V0 1 प्लस √2 अपॉन 2। तो क्या निकाल दोगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दोगे, V0 निकाल लोगे, 2 माइनस 1 माइनस √2 अपॉन 2। तो कितना जाएगा, 1 माइनस √2 अपॉन 2। ये हो गया V2। क्लियर। V1 और V2 आपके पास निकल गया। अब आपको क्या निकालना है, इसका रिलेटिव वेलोसिटी है ना। अब कैलकुलेशन द रिलेटिव वेलोसिटी क्या करना है, कैलकुलेशन द रिलेटिव वेलोसिटी। तो द रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन टू पार्टिकल्स आफ्टर द कोलिजन V1 माइनस V2। V1 माइनस V2 ये आपके पास निकल गया है ना। एक मिनट, ये V0 V1 क्या निकल गया, ये आपका प्लस माइनस और V0 निकल गया। तो रिलेटिव वेलोसिटी को मैंने पढ़ाया था कि यदि दोनों ट्रेन सेम डायरेक्शन जा रही है और दोनों ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन जाती है, तो एक बार क्या होता है, दोनों की वेलोसिटी प्लस होता है, अपोजिट डायरेक्शन में जाती तो माइनस होता है। तो हम क्या करेंगे, V1 माइनस V2 निकालने की कोशिश करते हैं एक ट्रेन के साथ। V1 कितना है, V0 1 प्लस √2 अपॉन 2 माइनस V0 1 माइनस √2 अपॉन 2। तो क्या, तो क्या देख रहे थे अपन कि रिलेटिव वेलोसिटी है ना, दोनों का सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। एक्चुअल में हुआ कि कैमरा ही गिर गया शूट करते करते, कोई दिक्कत नहीं है, कभी कभी होता है ऐसा। तो मैं बोला कि क्या गिर गया मेरे पर, कैमरा ही भड़ाक से गिर गया ऊपर। तो मैं बोला कि छत तो नहीं गिर गया, पंखा तो नहीं गिर गया शूट करते करते। एक्चुअल में क्या है, बेंच खिसकाया किसी ने, भड़ाक से गिर गया। तो V0 क्या निकालेंगे, 1 प्लस √2 माइनस 1 प्लस √2 अपॉन 2। तो V1 माइनस V2 इज इक्वल टू कितना होगा, V0 माइनस माइनस कर गया, इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 √2 अपॉन 2, 2 2 कैंसिल हो गया। तो V1 माइनस V2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, √2 V0। ये हमारा निकल गया रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ टू पार्टिकल्स। ठीक है, आफ्टर कोलिजन इज √2 टाइम्स ऑफ इनिशियल वेलोसिटी। तो V1 इज V2 वाट, V1 एंड V2 इज द वेलोसिटी। ये लिखा था ना, आफ्टर कोलिजन फाइनल स्पीड V1 एंड V2, इनिशियल स्पीड। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ टू पार्टिकल्स आफ्टर कोलिजन इज √2 टाइम्स ऑफ इनिशियल वेलोसिटी। ये था हमारा आज का, ये जेईई मेंस का एक क्वेश्चन था, एडवांस मेंस का था 2018 का। तो आज से 6-7 साल पहले क्वेश्चन पूछा गया था, जो कि देख रहे हैं आप, आपकी कॉन्सेप्ट के बेस पर आधारित था, टोटल कठिन नहीं था, बस समझना था, जो कि स्टेप बाय स्टेप मैंने आप लोगों को इसको समझाया है। यदि वीडियो में कुछ समझ में ना आया हो तो कमेंट करिएगा, यदि समझ में आ गया हो तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। यदि किसी के पास मेरी वीडियो पहले पहुंच रही है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। नोटिफिकेशन के जरिए आपको सारे वीडियोस आपको पहले पहुंचेंगे, इसका आपको बेनिफिट मिलेगा। तो आज की वीडियो को यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली ऐसी वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को देखते रहिए और कमेंट करते रहिए और लगातार पढ़ते रहिए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।